हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th एडगेट बुक का लेसन नंबर 14 अ विजिट टू ओरछा सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा आ रहा है अ विजिट टू ओरछा। मतलब विजिट मतलब होता है एक सैर। आप किसी चीज़ को कहीं भी आप घूमने जाते हैं किसी जगह पर तो उसे कहते हैं विजिट। और किस जगह पे गए हैं? ओरछा। ओरछा एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ पर आप घूमने गए हैं तो इसका क्या हो जाएगी हिंदी? अ विजिट टू ओरछा मतलब ओरछा की सैर। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको करेक्ट आंसर सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। इसमें से विच मतलब कौन सा, रिवर मतलब नदी, इज़ नॉट सीन, सीन मतलब दिखाई देना, नॉट मतलब नहीं, नहीं दिखाई देती है कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसका नाम अभी क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। प्रयागराज जो है या इलाहाबाद जो है वहाँ पे जो संगम है, जहाँ पर संगम मतलब जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं, तो वहाँ पे कौन सी नदी नहीं दिखाई देती है? ए गंगा दिखती है, बी यमुना, सी कावेरी, डी सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ दिखाई देती हैं, कौन सी नहीं दिखाई देती है? कावेरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संगम मतलब जहाँ पर नदियाँ आपस में जाकर मिलती है, जैसे एक नदी ये आ रही है, एक नदी ये आ रही है और एक नदी मान के चलिए ये आ रही है, तो ये जो स्थान है, जो ये स्थान है, इसको क्या बोलते हैं? संगम। क्वेश्चन नंबर 2, द जंक्शन ऑफ टू और मोर इक्वल विड्थ रिवर इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक समान चौड़ाई वाली नदियों के संगम को क्या कहते हैं? ये लिखा ना जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं। टू और मोर, दो या दो से अधिक, रिवर जो नदियाँ हैं जो आकर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? संगम। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? कन्फ्लुएंस, संगम। कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड। नदी का उद्गम स्थान कहलाता है। नदी जहाँ से ओरिजिन होती है मतलब जहाँ से निकलती है नदी, उसको क्या कहते हैं? रिवर सोर्स, जो स्रोत है। सोर्स मतलब स्रोत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द पेशेंट डाइड। रोगी की मृत्यु कैंसर से हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिवर इज। सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, मतलब जिसका समान अर्थ निकले। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी। तो इसका किस चीज़ का पूछा समानार्थी? रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी। तो स्ट्रीम का भी मतलब क्या होता है? धारा, जहाँ से पानी बह रहा हो। तो स्ट्रीम और रिवर एक ही चीज़ है, इसका आंसर हो जाएगा। ये पॉन्ड मतलब होता है तालाब, लेक मतलब झील, सी मतलब समुद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीम। इसके बाद अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड नेम ऑफ द ओरछा टेम्पल वाज। ओल्ड नेम मतलब क्या होता है? पुराना नाम किस चीज़ का? ओरछा टेम्पल, जो ओरछा के मंदिर है उनका पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर है क्षैत्रीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ओरछा प्लेस वाज बिल्ड बाय। बिल्ड मतलब होता है बनाना। ओरछा की जो स्थान है वह किसके द्वारा बनाया गया? तो कौन है? बुंदेला किंग, जो बुंदेला राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, देयर विल बी ब्लैंक्स अर्जेंट वर्क। आर्टिकल जो होते हैं वो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। जो ये हैं ये वोवल्स होते हैं, वोवल। ए, एन, द, जो ये होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो इनके नियम हैं, जहाँ भी वोवल साउंड आए, साउंड की बात कर रहे हैं वोवल, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? ए, एन। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको अर्जेंट। अर्जेंट, आ उच्चारण में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो आ मतलब ए से आ रहा है। तो ये किस चीज़ में से है? वोवल में से है। तो वोवल है तो क्या आ जाएगा इसके आगे? ए, एन। ठीक है। इसके बाद यू का उच्चारण क्या है? यहाँ पे यू की जगह है ऊ। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर
उच्चारण क्या है, यू की जगह ऊ, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम करेंगे तभी यहाँ पे आंसर सही आते हैं। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए सब जब दिखेंगे तो यहाँ पर ए एन आ जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट होगा साउंड, कॉन्सोनेंट, तो उसमें क्या आता है, ए आ जाता है। इन 5 को छोड़कर जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, इसमें क्या आ जाएगा, ए। तो अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है उच्चारण में, यू, तो यू नहीं है, इसका उच्चारण क्या है यहाँ पे, यू। तो क्या हो जाएगा, ए एन तो आएगा नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। साउंड का है इसमें सब, अगर आप साउंड से समझ जाएंगे तो हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड, जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लॉ मतलब नियम, उसको क्या कहते हैं, जूरी बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, इसका मतलब क्या है, विधि के अध्ययन को। इसके बाद देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word और 1 sentence। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th गॉन, क्लास 7वीं के, जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थी थे वह कहाँ गए हुए थे। स्टूडेंट मतलब छात्र, क्या है, छात्र, स्टूडेंट, क्लास मतलब कक्षा, कौन सी, 7वीं, कहाँ गए थे, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ गए हुए थे, इस चैप्टर के अनुसार वो गए हुए थे ओरछा घूमने के लिए, इसलिए चैप्टर का नाम रख दिया है आ विजिट टू ओरछा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू द स्टूडेंट फील एक्साइटेड टू सी ओरछा, छात्र ओरछा को देखने के लिए उत्साहित क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, स्टूडेंट फील एक्साइटेड टू सी ओरछा, जो विद्यार्थी हैं वह उत्साहित थे ओरछा देखने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, क्योंकि वहाँ पर जो ब्यूटीफुल सुंदर इमारतें थीं, ऐतिहासिक इमारतें थीं और मंदिर हुआ करते थे। टेम्पल का मतलब मंदिर, हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, जो प्राचीन है, बिल्डिंग मतलब इमारतें। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प, हेल्प का एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाए उसको क्या कहते हैं, विशेषण। तो इसका क्या है, हेल्पफुल, क्या हो जाएगा, हेल्पफुल मतलब जो मदद करे किसी की। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर सेड मूव अ बिट चेंज इन द नरेशन, नरेशन में इसको बदलना है, तो क्या हो जाएगा, टीचर, द टीचर, सेड का किस में बदल देंगे, टोल्ड में, देम अ बिट टू मूव अ बिट, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वर द बुंदेला किंग, हु मतलब कौन, बुंदेला जो राजा हुआ करते थे वह कौन थे। तो इसका आंसर है, द बुंदेलाज वर द किंग हु मेड द ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th सेंचुरी, बुंदेला वो राजा हुआ करते थे जिन्होंने बनाया किस चीज़ को, ओरछा को अपनी कैपिटल मतलब राजधानी, राजधानी बनाया 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, क्या होता है, शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी बुंदेला राजाओं ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नेम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग, आपको अलग अलग प्रकार की राजपूत पेंटिंग के बारे में बताना है। डिफरेंट मतलब भिन्न, स्टाइल मतलब प्रकार राजपूत पेंटिंग्स की। तो इसका आंसर है, द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज फर्दर, जो स्टाइल है, स्टाइल का मतलब होता है शैली, क्या होता है, शैली। तो राजपूत शैली की चित्रकला को आगे चलकर कितने भागों में, 3 अलग अलग शैलियों में विभाजित किया गया है, राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। तो इन 3 प्रकार से इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, किसको, राजपूत पेंटिंग्स को, जो इनकी डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स है, डिफरेंट टाइप की शैली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, राइट द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड लेबर, आपको लिखना है क्या, एडजेक्टिव मतलब अभी बताया था आगे, विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। ऑफ नाउन, नाउन किस, नाउन मतलब संज्ञा, किसकी चीज़ की, लेबर, लेबर मतलब होता है क्या, श्रम, श्रम जो एक है संज्ञा है, इसका आपको क्या लिखना है, एडजेक्टिव। तो इसका क्या हो जाएगा, लेबोरियस, लेबोरियस क्या हो जाएगा, लेबोरियस। अब जैसे विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, जैसे लेबोरियस राम, तो राम जो है वह कैसा है, श्रम साध्य है, इसका मतलब जो काम करता हो, तो
ये किसकी विशेषता बताएगा? राम की विशेषता बताएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड सीप। सीप का आपको प्लूरल बताना है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। जब आपको मैंने क्लास में बताए होंगे तो आपको बताए थे कि कुछ शब्दों के सेम टू सेम प्लूरल और सिंगुलर सेम होते हैं। तो उसमें से क्या है? एक सीप है, जैसे एक डियर है, एक क्या है? सीप। तो सीप का आप सिंगुलर भी लिख दें या प्लूरल भी लिख दें तो एक ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। रीड द मेन्यू एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यह मेन्यू नीचे लिखा हुआ है जो वह देखना है, उसके बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर बताने हैं। ये जो आपकी बुक है उसमें से ये मैंने आपका टेक्स्ट रख दिया है, इसमें से 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आपकी किताब में इसे उठाया है। और इस 16वें नंबर का क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स पूछी गई थी, वह ये अलग अलग प्रकार की शैली थी जो राजस्थान, कांगड़ा और बुंदेला, ये वहीं के क्वेश्चन है। आप देख लीजिए 15 और 16 ये जो प्रश्न है ये मैंने आपकी टेक्स्ट के नीचे से यहाँ से रख दिए हैं। आप बुक में जाकर अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुपर रेस्टोरेंट के बारे में दिया हुआ है। डिनर आपको मिलेगा, सर्व किया जाएगा, मतलब आपको परोसा जाएगा कब? फ्रॉम 6 to 9 PM, कितने? 6 से 9 बजे के बीच में। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डिनर या खाना कितने बजे मिलेगा, रात का जो खाना है, रात का जो भोजन है वह कितने बजे मिलेगा? तो 6 से 9 के बीच में। यहाँ पर देखिए स्टार्टर्स, जो आपको शुरुआत में जो आपको थोड़ा बहुत स्टार्टर्स के रूप में मिलेगा, उसमें क्या क्या है? टोमेटो सूप है, ग्रीन सैलेड है, मतलब हरी सलाद है, और सूप जो है उस किस चीज़ का बना हुआ है? टोमेटो का। मेन कोर्स की बात करें, जो मेन भोजन है उसमें क्या क्या है? राइस है, करी है। राइस मतलब चावल, करी मतलब ग्रेवी, एंड पूरी एंड वेजिटेबल। क्या है? पूरी भी है और वेजिटेबल्स है। अगर कोई राइस और करी ना खाना चाहे तो क्या खा सकता है? पूरी एंड वेजिटेबल्स, ये दोनों चीज़ें खा सकता है। इसके बाद यहाँ पे डेजर्ट में क्या है? प्राइस रखा हुआ है 70। अगर पूछे आपसे कि एक पर्सन का प्राइस कितना है? 70 रुपये। अब नीचे हम प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर। एट व्हाट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व द डिनर। रेस्टोरेंट में रात का खाना किस समय पर परोसा जाएगा? तो आप देखिए कितने बजे परोसा जाएगा? 6 से 9 के बीच में। यही मैंने आपने ऊपर लाइन बताई थी कि कितने बजे परोसा जाएगा? 6 से 9 के बीच में। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। आई डोंट लाइक राइस एंड करी, व्हाट कैन आई ईट फॉर मेन कोर्स। मुझे चावल और करी पसंद नहीं है, मैं मुख्य भोजन में क्या खाऊंगा, क्या खा सकता हूँ? अगर जैसे किसी को राइस एंड करी पसंद नहीं है तो और उसके अलावा और क्या चीज़ रखी थी वहाँ पे जो वो खा सकता है? तो उसमें क्या है? पूरी एंड वेजिटेबल्स, पूरी और सब्जियाँ जो हैं वह खा सकता है। इस प्रकार से यह दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद यू हैव 500 रुपीज़, हाउ मच विल यू गेट बैक व्हाइल यू पे द बिल फॉर द पर्सन। अगर आपके पास 500 रुपये के नोट हैं, किसी व्यक्ति का बिल चुकाने पर आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? मतलब 500 रुपये आपके पास हैं, वहाँ पर कितने रुपए का था? 70 रुपये का। तो इसमें से कितने हो जाएंगे? 430 रुपये आपको देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा है, प्राइस कितना था? 70 रुपये था जो रेस्टोरेंट का मील का प्राइस था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ही सर्व मी फूड, चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें इसको बदलना है। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, तो वर्तमान टेंस का, वर्तमान काल का इसमें हम बदलना है। ही हैज़ सर्व्ड मी फूड, तो यहाँ पे देखिए ही सर्व मी फूड, ये लिखा जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये जो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हैज़, ये प्रेजेंट में आता है और वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गिव द राइमिंग वर्ड। राइमिंग मतलब तुकांत शब्द जो होते हैं उसको बोलते हैं राइमिंग, तुकांत। जिसमें आपको तुकांत का मतलब है जिसमें राइमिंग बनती है, जैसे कैट, बैट, रेट, आपको बोलने में समान ध्वनि आ रही हो, तुकांत तुक बन रहा है। जैसे इसमें कोर्स का पूछा है तो उसका क्या हो जाएगा? सोर्स। कोर्स का क्या हो जाएगा? सोर्स। सोर्स का मतलब है स्रोत। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव फाउंड अ बुक इन प्लेग्राउंड, राइट अ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द बुक यू फाइंड। आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक पुस्तक कहाँ मिली है? प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड मतलब खेल के
मैदान में आपको एक पुस्तक मिली है। आपको एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड के लिए, ताकि आप इस जानकारी को स्टूडेंट तक, विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें कि यह बुक जिसकी भी है वह वहां से ले जाए। तो सबसे पहले अगर आपको नोटिस लिखने की बात है तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है नोटिस। फिर किस चीज़ के बारे में, फाउंड अ बुक, मतलब आपको एक किताब मिली है उसके बारे में। अगर यहाँ हो जाता कि लॉस्ट बुक है तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट अ बुक हो जाता। अगर आपकी बुक गुमी होती या खो जाती तो आप क्या लिख देते, लॉस्ट अ बुक इसकी जगह। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, फाउंड अ बुक, क्योंकि आपको किताब मिली है। क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार आप लिखेंगे। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट अ बुक हैज़ बीन फाउंड इन द प्लेग्राउंड। यह सूचित किया जाता है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 1 जनवरी 2026 को खेल के मैदान में एक पुस्तक मिली है। कहाँ मिली है, प्लेग्राउंड में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ मिली है, प्लेग्राउंड में 1 जनवरी 2026 में। द बुक ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट एंड हैज़ अ ब्लू कलर। कैसी है, जो बुक्स है वह इंग्लिश सब्जेक्ट की है, इंग्लिश विषय की है, और उसका जो कवर है वह कैसा है, ब्लू कलर का, नीले कलर का उसका कवर हुआ है। द ओनर ऑफ द बुक इज़ रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट स्टाफ रूम। जो ओनर है, उस किताब का जो मालिक है, पुस्तक के स्वामी जो हैं, जो पुस्तक का मालिक है वह वहाँ स्टाफ रूम में आकर, स्टाफ रूम के कक्ष में आकर संपर्क कर सकता है। नितिन नेम, आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे क्लास लिख देंगे और डेट, जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हैं। इस प्रकार से यह नोटिस लिखा जाएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा अगला चैप्टर जो आपका रानी लक्ष्मीबाई वाला है वह भी डालने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर बोल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।